होते हैं। लक्ष्मी हेम्पर जी रिकॉर्डिंग दे दी। चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है अपना। ठीक है। ओके जावेद, ठीक है जावेद, ठीक है जावेद। चलिए देखिए, तो भाई एक बार मैं रफली रिवीजन कराऊं, क्योंकि कौशल सर रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग अब करने दीजिएगा। हाँ, फिर डाउट्स पूछिएगा आप लोग बाद में, क्योंकि आज कुछ पढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, समझिएगा बात को। हाँ जी, इधर देखिए, बिजनेस, समझिएगा बात, मुझे दीजिएगा आधा घंटा। बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम AK लिमिटेड। आइटम का नाम है उमेश जी। क्वांटिटी खरीद रहे हैं 100 पीस। टी रेट है 200 रुपये और GST लग रहा है 5%। ठीक, क्लियर। जावेद जी ये नया ही बैच है, ज्यादा क्लासेस नहीं निकली हुई है, इसको कंटिन्यू करिए। देखिए, बिजनेस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम AK लिमिटेड, हमने AK लिमिटेड से उधार में सामान खरीदा। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें उमेश जी आइटम क्रिएट करना है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि आइटम कैसे क्रिएट होता है। मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर, और यहाँ पे जाके आप आइटम क्रिएट कर सकते हो। सारी फील्ड्स मैंने बता रखी हैं। चलो भाई, फिर हमने आपको बताया कि आप लेजर बनाओगे, ग्रुप बनेंगे। तो ग्रुप तो ऑलरेडी बने रहते हैं सॉफ्टवेयर में। लेजर, तो मैंने बताया लेजर भी कुछ बने होते हैं। परचेस और GST का बना, केवल हमें AK लिमिटेड का लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए लेजर कहाँ जाते हैं हम लोग? लेजर सिंडिकेटर, और ये ऐसा, इसके बारे में भी आप लोग पूरा पढ़ चुके हो कैसे लेजर बनता है। अब एक पॉइंट आता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस काफी पुराना है। आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, तो इस वक्त जब आप अकाउंटिंग कर रहे थे तो मार्क सॉफ्टवेयर पे नहीं कर रहे थे। ठीक, आप क्या कर रहे थे? मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे थे या एक्सेल पे कर रहे थे, मार्क नहीं यूज कर रहे थे। ठीक, अब आपने क्या किया? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की जब अकाउंटिंग अपने बिजनेस की करने गए, तो आपने अपने यहां मार्क सॉफ्टवेयर लगवाया। तो मार्क सॉफ्टवेयर में पहले आपने कंपनी बना ली, कंपनी क्रिएट हो गई। फिर आप उसमें अकाउंटिंग करने गए। तो क्या होता है कि अब इसमें अकाउंटिंग करेंगे तो पिछले साल का हिसाब किताब दिखाएंगे ना। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च को जो आपका हिसाब किताब होगा, उसको हम बोलते हैं लेजर का क्लोजिंग बैलेंस। और वही अगले साल क्या हो जाता है? ओपनिंग। तो पिछले साल से कौन सा हिसाब किताब अगले साल आता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का।
तो लास्ट ईयर की जो भी आपकी एसेट्स के लेजर होंगे या लाइबिलिटी के लेजर होंगे, वो इस साल आप लेजर क्रिएट करोगे पहले उनका 1 बाय 1, और उनका ओपनिंग बैलेंस डालोगे। तो आपको पता है कि लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, तो लेजर तो क्रिएट करना सीख गए हैं कि भाई जो लेजर, मान लो किसी क्रेडिटर का लेजर बना रहे हो, यहाँ उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर इसी तरह पिछले साल जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, मान लो हमारा फार्मेसी का बिजनेस है, तो पिछले साल हर प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ स्टॉक बच गया होगा जो नहीं बिक पाया होगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग स्टॉक के जो बच जाता है बैलेंस, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। तब आप मार्क यूज नहीं करते थे, बिल बुक पे बिल बना के देते थे। अब इस साल जब आपको पता है कि भाई ये आइटम मेरी दुकान में पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बेचोगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी बिजनेस का गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो आइटम क्रिएट करेंगे। तो आपके पास अगर पहले से स्टॉक है तो इसका तो मतलब आपको पता है ना कि इन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, तो आइटम क्रिएट करोगे उन सबको। तो जब आइटम क्रिएट करना हम सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट समस्या यहाँ ये आती है कि जब हम आइटम क्रिएट करते हैं, मान लो हमने कहा ये हमारे पास स्टॉक पहले से है, ठीक। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, हमने 10 रुपए 20 रुपए डाल दिया। अब ये आपने बना लिया, लेकिन समस्या ये आई, आइटम बनाते समय सॉफ्टवेयर ने कहीं हमसे नहीं पूछा कि इसका ओपनिंग बैलेंस बताइए। तो अभी उमेश जी का हमारे पास पहले से 100 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक का अगर आपको ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, तो मास्टर ओपनिंग बैलेंस, अब लेजर का ओपनिंग बैलेंस दो जगह से डाल सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी, जैसे मान लो मैंने एक लेजर बनाया, इधर देखिए, मान लो मैंने मिस्टर ए का लेजर बनाया, मिस्टर ए मेरे क्रेडिटर हैं, तो मिस्टर ए का ओपनिंग बैलेंस आप यहां से भी डाल सकते हो। चलो नहीं डाला, बनाते समय नहीं डाला, या लेजर बना हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, तो बनाते समय भी लेजर का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हो, और उसके बाद अगर बना चुके हैं लेजर को तो यहां से भी डाल सकते हो। एंटर। मिस्टर ए, ये देखिए आ गया, ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, हमने कहा 2,000 रुपए। सॉरी, गलत कर दिया मैंने, क्या गलत किया, ये क्रेडिटर है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में जाता है। एंटर। ठीक, बिल नंबर डाल दिया, ये अभी हम सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। हाँ, 30 डेज, 2,000 रुपए, और सेव कर लिया। ठीक। इसी तरह अगर आपको आइटम का स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, तो मास्टर में गए, ओपनिंग बैलेंस में गए, और स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहां से चढ़ाते हैं। एंटर किया, यहां पे मैंने बोला था 1 अप्रैल को पड़ता है। जिस आइटम का, पहले उसका बैच नंबर बताइए, किस बैच का सामान है, कितना स्टॉक है। अगर आप ये डालना चाहते हो तो आपकी इच्छा डाल सकते हो, 2/24, ये आपको डिटेल डालनी है, आपको पास है तो डालिए। ये रेट्स हैं, हम इतने रेट सेट कर सकते हैं, और टैब दिया और हमारा स्टॉक चढ़ गया। ठीक। लेकिन अगर आपको इस प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आज आपको एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, मैं एक बार असाइनमेंट खोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक असाइनमेंट बनाया है। असाइनमेंट से ये क्या होता है बताता हूँ, आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे आपको कार चलानी सीखनी होती है, तो पहले ग्राउंड, एक खाली ग्राउंड देखते हैं जहां पे हम कार चलाना सीख सके, वहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तब हम रोड पे निकलते हैं। तो उसी तरीके से मैंने एक असाइनमेंट तैयार किया है कि इस पे आप प्रैक्टिस कर सकें, डायरेक्ट अपने बिजनेस की अकाउंटिंग ना करें। ठीक है, तो आपको ट्रायल वर्जन, सॉफ्टवेयर एजुकेशन वर्जन में दे दूंगा, आप सिस्टम में अपना एजुकेशन वर्जन अलग से डाल सकते हो, या अपने सॉफ्टवेयर में ही अलग कंपनी खोल सकते हो प्रैक्टिस की। अब ये देखिए, हमने, एकदम ध्यान समझिएगा बात को, ये असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है 22-23,
ठीक, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो हमारा बिजनेस जो है फार्मा का बिजनेस है, और बिजनेस मैं 5 साल से चला रहा हूँ। 2018 19 19 20 20 21 21 22 22 23। लेकिन पुराने 4 सालों तक मैं मार्ग यूज नहीं कर रहा था। अब मैंने अपने यहाँ मार्ग लगवाया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जब मैंने मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया होगा अपने यहाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा कि अपने बिजनेस के नाम से एक कंपनी बनाई होगी। ठीक, तो गौरव असाइनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, मान लीजिए दिल्ली। 2 मिनट दीजिएगा। ठीक, ये मेरी कंपनी बन गई। लेकिन बिजनेस का पहले पुराना हिसाब किताब मुझे इस साल चढ़ाना है, तो ये मेरे बिजनेस का डेटा है। बस मैंने समझ ये आपके अकाउंटिंग फॉर्म होगा, मैंने लिख दिया। ठीक, तो सबसे पहले कहा कि कंपनी बनाइए, कंपनी बना ली। कंपनी क्रिएट करते समय कुछ क्वेश्चंस आते हैं भाई, ब्रांच कोड का क्या यूज होता है, वर्किंग स्टाइल क्या होता है, टैक्स स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, स्टॉक कंपनी मॉडिफाई कैसे की जाती है, कंपनी चेंज कैसे की जाती है, सब बता चुका हूं। ठीक, फिर असाइनमेंट 2 बोलता है क्रिएट द फॉलोइंग अकाउंटिंग ग्रुप। अब आप कहोगे सर ग्रुप क्यों बनाए, ग्रुप तो बने रहते हैं मार्ग में। तो ग्रुप का यूज होता है लेजर को क्लासिफाइड करने के लिए किया जाता है। और मार्ग में जो भी आप नए ग्रुप क्रिएट करोगे, वो मार्क सॉफ्टवेयर में पहले से बने हुए ग्रुप के अंदर ही बनेगा। ग्रुप का जो यूज होता है वो आपका प्लेजर को क्लासी, तो कहा गया कि हमसे 2 ग्रुप बनाइए। मैंने सिर्फ इसलिए दिया ग्रुप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो हमें कहा गया एक्सपेंस पेबल। एक्सपेंस पेबल मतलब वो खर्चे जो हमने अभी पे नहीं किए, पे करेंगे। पिछले साल का जो बकाया खर्चा होता है अगले साल, उसको एक्सपेंस पेबल कहते हैं। तो हमने, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो मैंने करंट लाइबिलिटी के अंदर एक ग्रुप क्रिएट किया मार्क के अंदर, एक्सपेंस पेबल का। देखिए मैं पूरा करके दिखाऊंगा। यहाँ गए, नया ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप में गए, न्यू ग्रुप में गए। अब मैंने आपको बोला कि जो भी आप नया ग्रुप क्रिएट करोगे वो पहले से बने हुए ग्रुप के अंदर ही बनेगा। तो एक्सपेंस पेबल का ग्रुप किसके अंदर बनाना है हमें, करंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर। करंट लाइबिलिटी ग्रुप सिलेक्ट किया, एंटर। कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रुप का नाम लिखना है। अब ये देखिए एक्सपेंस पेबल का ग्रुप बन गया। ठीक, इसी तरीके से मुझे अगला ग्रुप क्रिएट करना, मैं अपने इंप्लॉइयों को एडवांस देता हूं। तो उसके लिए भाई आप उस लेजर को एडवांस दे रहे हो अपने इंप्लॉय को, तो लोन एंड एडवांस के अंदर डालोगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन आप कहते हो कि सर मुझे अलग से ग्रुप चाहिए, उसका मार्ग ने जो बनाया है उससे नहीं मतलब है, मैं अलग से चाहिए। तो आपने इसी ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप बना लिया एडवांस। जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाते हैं, वही केस है। एडवांस टू एम्प्लॉय किसके अंदर बनेगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स के। अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, तो वो लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंदर जाता है, ग्रुप या लेजर। ठीक, एडवांस टू एम्प्लॉय बस नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं। प्रोविटर वोविटर का कोई यूज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एंटर। ठीक, तो ये देखिए अब एडवांस टू एम्प्लॉय आ गया। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो काम दिया गया था वो काम कर लिया। अब तीसरा है, अब ये मेन मुद्दा है हमारा। हमसे कहा गया क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विथ अप्रोप्रिएटेड ग्रुप एंड पुट द ओपनिंग बैलेंस। फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं। हमने मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 है आज। तो 1 अप्रैल 2022 से हम क्या कर रहे हैं कि हम मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो पिछले साल यानी पिछले 31 मार्च तक का जो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो हम यहाँ पे अगले साल ओपनिंग बैलेंस में चढ़ाएंगे। चैट बॉक्स में लिख के बताइए पिछले साल का कौन सा हिसाब किताब इस साल आएगा। पिछले साल का कौन कौन सा हिसाब किताब इस साल हम मेंटेन करेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। हम्म, नहीं,
माधवी जी बिल्कुल सही, कौशल शर्मा जी बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, देखो बिल्कुल सही बताया। अब यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये जितना भी हम ओपनिंग बैलेंस चढ़ा रहे हैं, ये मतलब पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ये लेजर का, इनका में लेजर बनाना है। ये जितना भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, इस साल ओपनिंग बैलेंस आएगा। और बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि पिछले साल का केवल एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब उठाते हैं। अरे भैया, अगर पिछले साल आपके पास 5 लाख की बिल्डिंग है, तो इस साल भी तो 5 लाख की बिल्डिंग होगी। तो हमें इनका लेजर बनाना है इस साल, और इनका ओपनिंग बैलेंस। यानी देखिए, अगर पिछले साल आपके बिजनेस के पास 5 लाख रुपए की कैपिटल थी, पिछले साल का मतलब 31 मार्च, अगले साल का मतलब 1 अप्रैल, सिर्फ दिन का फर्क नहीं हो रहा, साल बदल जा रहा है। तो अगर 31 मार्च की रात को आपके पास कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस के पास 6,50,000 रुपए थे, तो 1 लाख 1 अप्रैल को भी तो होंगे। तो अब मुझे ये लेजर क्रिएट करने हैं और इनका ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। तो सबसे पहले कैपिटल, तो हम हिसाब अब अपने सॉफ्टवेयर में पिछले साल का हिसाब चढ़ा रहे हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए लेजर में जाएंगे, और मैं थोड़ा फटाफट करूंगा। अब कैपिटल का लेजर देखिए यहां दिया हुआ भी है। कैपिटल का लेजर किस ग्रुप के अंदर आता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। कैपिटल का लेजर, बिल्कुल सही बताया अतुल, पप्पू जी बिल्कुल सही, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो कैपिटल यहां कुछ नहीं करना, ग्रुप तो मैंने असाइनमेंट में भी वैसे दे रखे हैं। कैपिटल लेजर बनाया। अब ये देखो, पूछ रहा कितना बैलेंस है, 6,50,000। ठीक, बताओ भाई ये डीआर होगा या सीआर होगा? गेस करो, ये जो बैलेंस है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? देखें कितने लोगों ने सही आंसर दिया। गलत जवाब सभी लोगों का, सभी लोगों का गलत जवाब है। कैपिटल जो होती है, मैंने आपको सिखाया, एक बात तो आप सीख गए हो 100%, मुझे मालूम है कि लेजर का जो ये ओपनिंग बैलेंस सर आप डालते हो ना, ये केवल दो टाइप के लेजर का ओपनिंग बैलेंस पड़ेगा, या तो वो एसेट्स होगी या तो वो लाइबिलिटी होगी। तो मैंने आपको सिखाया था, अगर किसी एसेट्स का लेजर बना रहे हो और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो, तो डीआर सेलेक्ट करोगे। अगर किसी लाइबिलिटी का लेजर बना रहे हो और उसका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हो, तो यहाँ सीआर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पे सीआर आएगा। बाकी सेव करने की, अब मुझे और कुछ नहीं करना है और कोई डिटेल नहीं डालनी है। तो मुझे ये बताइए, सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल सही, कंट्रोल डब्ल्यू। तो सिंपल आप करिए कंट्रोल डब्ल्यू, और ऐसे ही काम करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेसमैन अपनी अनसर्टेन लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए रिजर्व फंड में रखते हैं, उसको जनरल रिजर्व कहते हैं। तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है? 50,000। ये भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही पापिया घोष। रिजर्व एंड सरप्लस का ग्रुप सिलेक्ट करिए। 50,000, ये भी लाइबिलिटी होती है, कैपिटल में से रिजर्व की जाती है। ठीक, सेव कर लिया। ऐसे ही फटाफट करते जाइएगा आप लोग। हाँ, जो मुझे मेन बताना है वो मैं अभी बताता हूँ। फिर आया एक्सिस बैंक, 2,40,000। यानी इसका मतलब है कि पिछले साल आपके बैंक खाते में 31 मार्च को 2,40,000 रुपए थे, तो 1 अप्रैल को भी तो होंगे, तो बैंक का बैलेंस चढ़ाते हैं। बैंक का लेजर हमेशा बैंक अकाउंट के अंदर ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, बैंक अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट किया। ठीक, एंटर, 2,40,000। बताओ डीआर होगा या सीआर होगा बैलेंस? यही गड़बड़ी करोगे आप लोग, और कहीं नहीं गड़बड़ करोगे। जब आप लोग अपने सिस्टम में करोगे तो यही गड़बड़ करोगे। बताओ डीआर होगा या सीआर होगा? अच्छा, एक और चीज, बैंक के सर अगर एक ही बैंक में दो तीन अकाउंट है, तो अकाउंट नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो अपना। यहाँ पे एक ही बैंक में दो तीन अकाउंट हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हो। कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया। ठीक,
एसेट्स है, बैंक में जो पैसा जमा होता है हमारी, बिल्कुल सही बताया, आगे बढ़ते हैं। अगला है फिक्स डिपॉजिट इन एक्सिस बैंक। हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी कराया है, तो किसके अंदर, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस का करते हो उसका लेजर बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर बनेगा, 50,000 रुपए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है 50,000 रुपए, ये भी हमारी एसेट्स है, तो डेबिट कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया। फिर आते हैं लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। हमने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लिया तो हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो लोन दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो ये देखिए, मैं लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, हमारे ऊपर पिछले साल 2,90,000 रुपए का लोन था, तो इस साल भी होगा। ठीक, अब इधर ध्यान समझिएगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यस नो में आंसर दीजिएगा। अगर देखिए एक ग्रुप बना है लोन लाइबिलिटी, अगर ये लेजर में लोन लाइबिलिटी के ग्रुप के अंदर डाल दूं गलत नहीं है, लोन है, लेकिन लोन दो प्रकार के होते हैं, तो वो भी बना है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, उसी सब ग्रुप है ये। तो बेहतर होगा आप इसके अंदर डालिए, सिक्योर्ड लोन के अंदर। ठीक, कितना, 2,90,000 लाइबिलिटी है। तो यहां अगर ये अभी आपको लग रहा है डीआर सीआर क्या, इससे पूरा मीनिंग बदल जाता है आपकी अकाउंटिंग का। ठीक है, अभी ये डीआर का मतलब आपने बैंक को लोन दिया है, यहाँ ये मतलब हो जाता है। तो डीआर सीआर इंपॉर्टेंट है, हाँ। बता देंगे, ठीक है। अगला देखिए, मिश्रा जी वो क्लास स्टार्ट होगा। प्रीमिलरी एक्सपेंस क्या होते हैं, ये बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो खर्चा करते हैं उनको प्रीमिलरी एक्सपेंस बोलते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट्स ग्रुप के अंदर आएगा, 20,000 रुपए का हमारा। यहाँ पे जो भी लेजर आप बनाओगे या तो एसेट्स के होंगे या लाइबिलिटी के होंगे। मिसलिनियस एसेट्स कितना, 20,000 रुपए, तो डेबिट एसेट्स है तो डेबिट कर दें। ठीक, सेव कर लिया, आगे देखिए। एडवांस सैलरी, हमने अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दी। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आप अपने अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दिया है, तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा, फटाफट बताइए। आपने अपने स्टाफ को सैलरी एडवांस में दिया, तो ये आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, एसेट्स होगा या लाइबिलिटी होगा। कौन बताएगा, देखते हैं। अच्छा, किसने सही जवाब दिया है, एक किसने, एसेट्स किसने बोला है, गलत जवाब सभी लोगों का। सिर्फ एक सही आंसर मिला है मुझे, वो मिला है पापिया घोष ने सही आंसर दिया है, बाकी सभी लोगों ने गलत जवाब दिया है। प्रैक्टिकल सोचो ना भाई, अपने स्टाफ को सैलरी आप कब देते हो, मान लो जनवरी मंथ उसने काम किया होगा, तो 1 फरवरी या 2 फरवरी या 5 फरवरी 6 फरवरी को आप उसकी सैलरी दोगे। अब फरवरी में काम करेगा तो मार्च में दोगे। अब वो मान लो उसकी सैलरी है 15,000 रुपए, 8 फरवरी को, फरवरी मंथ में ही 8 फरवरी को आता है, जनवरी की सैलरी ले चुका है, 2 तारीख को आपने जनवरी की सैलरी दे दी उसको, फरवरी में काम कर रहा है, 8 तारीख को आता है, कहता है सर कुछ जरूरत है तो सैलरी एडवांस में दे दीजिए हमें कुछ। हमने कहा, कितना चाहिए, कह रहे हैं, बस वही 8,000 रुपये दे दीजिए। हमने उसको 8,000 रुपये दे दिया। कल से काम पे आना बंद कर दे तो वो, अगर कल से 8,000 रुपये लेके गया, 15,000 उसकी मंथली सैलरी है, 8 फरवरी को, इस महीने केवल 8 दिन काम किया है, और आपने उसको 8,000 रुपये दे दिया है, और अगले दिन से काम पे आना बंद करे, तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलोगे ना कि भैया ऐसा है, या तो जो एडवांस सैलरी लेके गए हो वो वापस कर जाओ, और नहीं तो आके चुपचाप उतने पैसे का काम करके जाओ। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यानी आपका राइट्स आ रहा है ना कि भाई या तो पैसा वापस करो नहीं तो काम करो। तो एडवांस सैलरी आपके लिए एसेट्स होगी। ठीक है, चलिए एक बार मीटिंग को वापस से ज्वाइन करिए, मीटिंग एंड होने वाली है, तो आगे सारा डिस्कस करते हैं, सभी लोग मीटिंग को रिज्वाइन करिए।